नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीएसईबी सॉल्यूशन में। आज से हम शुरू करने वाले हैं एनटीपीसी में आए हुए प्रश्नों के हल, जिसमें आज हम लोग जानेंगे एनटीपीसी सीबीटी 1 2016 में आए हुए प्रश्नों का हल। ठीक है, जो कि 28 मार्च 2016 को शिफ्ट 1 में आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है विषम ज्ञात करना है। तो इसमें दिया गया शुतुरमुर्ग, कौवा, कबूतर और गौरैया। तो विषम क्या है? तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सब उड़ने वाले हैं। ठीक है, ये सब क्या है? ये उड़ने वाले हैं। ठीक है ना, और ये उड़ने वाला नहीं है, तो ये आपका विषम हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। जैसा कि दिया गया है कि ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा से भाग दिया गया है और ये रूट में है। ठीक है, इसको सरल करना है। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाता है? तो आप जानते हो, होता है कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये भाग हो गया, और 1 माइनस कास से क्या होता है? तो साइन स्क्वायर होता है। ठीक है, ये अंडर रूट। अब इसका मान जब आप निकालोगे कास स्क्वायर थीटा में जो साइन से भाग करोगे तो क्या होता है? काट स्क्वायर थीटा होता है। और काट स्क्वायर का 2 बार है तो आप एक बार निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। तीसरे सवाल की ओर आते हैं। इसमें दिया गया विषम ज्ञात करना है। तो इसमें विषम क्या है? तो देखिए कोई कॉमन चीज जो इसमें आपको मिल रही हो। चलिए देखते हैं, ये आपका 7 28। ठीक है, ये 7 28, ये 11 44, ये क्या हो जाएगा? ये जाएगा 17 चौका 68, और ये आपका हो जाएगा 20 चौका 80, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 23 चौका 92। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये 7 11 17 20 और 23 इन सब से भाग हुआ है ना। 4 सब में कॉमन है, लेकिन आप देख रहे हो कि 7 11 17 और 23 ये अभाज्य संख्या है, लेकिन ये 20 अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये जो यानी कि 80 क्या हो जाएगा? ये विषम हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं, 1 डेकालीटर कितना होता है? 1 डेकालीटर जो होता है ये 10 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, 10 लीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो आपको जैसे पता है कि दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, अध्यापक, पुस्तक, तो डॉक्टर क्या? तो जैसे कि जो है शिक्षक को पढ़ाने के लिए अध्यापक जो है जब पढ़ाता है तो उसके लिए जो है पुस्तक का उपयोग करता है। तो डॉक्टर किसका उपयोग करता है? स्टेथोस्कोप का। ठीक, चलिए ब्रिक्स में बी किस देश को दर्शाता है? तो देखिए बी से यहाँ जो है ब्राजील होता है। क्या होता है? ब्राजील होता है। ठीक है, आर से जो है आपका रूस हो जाता है, और आई से इंडिया हो जाता है। ठीक है, और सी से ये, तो सी से जो आपका चाइना हो जाता है। ठीक है, यानी चीन, और एस से जो है ये साउथ अफ्रीका हो जाता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका हो जाता है। तो ये आपका बी से ब्राजील होगा। दिया है मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी? तो यह कौन थी? तो यह जो है एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन चूंकि पहले का है ना, ये अगर समसामयिक से है तो इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, दिया है कि मोहन रोहन से क्या है? लंबा है। रोहन से लंबा है मोहन, तो ध्यान रखिएगा, ये मोहन जो है रोहन से लंबा है, लेकिन फरहान से छोटा है। मतलब कि फरहान इनसे क्या हो गया? बड़ा हो गया। ठीक है, और फिर दिया कि कनन जो मोहन से छोटा है लेकिन रोहन से लंबा है। देखिए रोहन से जो है इससे, रोहन से लंबा कौन है? कनन। ठीक है, लेकिन इस वाले बंदे से जो है छोटा है। अब शंकर जो है रोहन और फरहान से लंबा है, तो शंकर इन सबसे लंबा है। ठीक है, तो पूछा कि सबसे लंबा कौन है? तो भैया यही आपका हो जाएगा शंकर, यानी सी। चलिए, एक दौड़ में यदि आप अंतिम लेकिन एक प्रतियोगी को पछाड़ देते हैं तो आप किस स्थान पर हैं? तो किस स्थान पर आपका होना चाहिए? तो ध्यान दीजिए, अंतिम से पछाड़ रहे हैं। ठीक है ना, लास्ट में आप हैं और अंतिम से जो है अंतिम पर है, और एक यहाँ पर एक बंदा है, तो इसको पछाड़ेंगे तो इसकी जगह पर आ जाएंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा, ये आ जाएगा लास्ट पे। तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा अंतिम से दूसरा।
महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। ठीक है, तो अमन और अजय दीवार को क्रमशः 9 दिनों में और 12 दिनों में बना सकते हैं, है ना। वो एक साथ अगर कार्य करते हैं तो कितने दिनों में कर पाएंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए कितने दिनों में कार्य करेंगे, तो दिनों की संख्या अगर निकालनी हो तो आप क्या कीजिए कि 9 और 12 को गुणा कर दीजिए। ठीक है, 9 गुणे 12 और फिर 9 और 12 जोड़ दीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा? तो देखिए 9 गुणे 12 और ये जो है 9 12 कितना आ जाएगा? 21। ठीक, तो 7 से 3 से 21 और 3 से 3 तिहाई 9, तो ये जगह 12 तिहाई 36/7, यानी 7 × 35 और 1, तो आपका इतने दिन हो जाएगा। ठीक है, कितने दिन में कार्य करेंगे? इतने दिन में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से किसे थर्मोस्कोप के आविष्कारक के रूप में माना जाता है? तो वो माना जाता है गैलीलियो को। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि एक विशेष सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा बेची गई साइकिलों की संख्या जो है दिखाई गई है। तो गुरुवार से रविवार तक कितनी साइकिलें बेची गई, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, आपको बताना है कि गुरुवार से रविवार तक कितने। तो देखिए गुरुवार यहाँ पर आपका हो गया और ये रविवार। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो एक बार देख लेते हैं। ये देखिए कितना है, 12 साइकिल, ये आपका हो गया 10, ये कितना है, तो ये देखिए ये बीच में दिया गया है, तो इसे ये आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये 11, तो 11 7 18, 18 और 12 30 और 10 40, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। हैकर कौन होता है? तो हैकर जो है वैसा व्यक्ति होता है जो कि आप अनाधिकृत पहुंच कर जो है आपके कंप्यूटर का उपयोग कर पाता है। ठीक है ना, एक तरह से सेंड कर देता है आपके कंप्यूटर में। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के 2 बराबर कोणों का माप क्या होता है? देखिए जिसमें समकोण दे रहा है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये अगर 90 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये कोण मान ले बराबर हैं, अगर ये मान ले कि भुजा बराबर है तो ये कोण आपके बराबर होंगे। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? वो होता है 180। एक कोण 90 हो गया। ठीक है, तो आप घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 90, मतलब कितने कोणों का? इन 2 कोणों का। ठीक है, 2 कोणों का कितना हो गया? 90 हो गया। ठीक है, तो एक कोण का जब आप निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 45। कितना हो जाएगा? 45, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 45। ठीक है, धमनी में रक्त प्रवाहित होता है जो से भरा होता है, तो ये किससे भरा होता है? तो ऑक्सीजन से भरा होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा चार मीनार। ठीक है, क्योंकि ये मकबरा नाम से ही है, ये भी आपका जो है मकबरा ही है और ये भी आपका है। ठीक है, तो ये आपका जो है मृत व्यक्ति से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये हैदराबाद में स्थित है और ये 1591 में एक मस्जिद के रूप में, और फिर जो है शहर में घातक प्लेग की अंत की स्मृति में बनाया गया था यह। ठीक है, चलिए 2 क्रमांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें से पहली संख्या का तिगुना दूसरी संख्या के दोगुने से 5 अधिक है। तो देखिए 2 क्रमागत संख्याएं, तो क्रमागत संख्या क्या होगी? तो मान लीजिए एक अगर x हो गया तो दूसरी हो जाएगी x+1। ठीक है, और जैसा कि प्रश्न से दिया गया है कि पहली संख्या का तिगुना दूसरी संख्या के दोगुने से 5 अधिक है, तो अगर मान लो ये x का तिगुना अगर करते हैं, इसका करते हैं तिगुना, ठीक है, और दूसरी संख्या का x+1 है, तो इसका आप दुगुना कर रहे हो तो दे रहा है कि 5 अधिक है, यानी कि ये 5 अधिक हो जा रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे, देखिए ये क्या हो जाएगा? 3x माइनस ये आपका 2x हो जाएगा -2, तो 3 में से 2 घटेगा कितना? यहाँ सॉरी बराबर 5 कर लेते हैं। अब आप देखिए कि 3 में 2 घटेगा 1x और -2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2, यानी 7 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर एक 7 और दूसरा जो है इससे 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 8, यानी कि सी हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया गया है कि अमर, बाबू, शेरा और दिया तो 1 2 3 4 विकल्पों वाले 4 वैकल्पिक प्रश्नों से एक प्रश्न पत्र को हल करने के लिए दिया गया है। तो ये जो है इसमें ध्यान दीजिएगा, दिया गया है कि बाबू के सभी उत्तर गलत थे, तो इसका जो है सही उत्तर गलत था। ठीक है,
और अमर के पहले दो उत्तर पूर्णतः गलत थे। अमर के दो उत्तर पूर्णतः गलत थे। दिया के दो उत्तर सही थे, लेकिन उसका चौथा उत्तर पूर्णतः गलत था। दिया का जो है, दिया का चौथा उत्तर पूर्णतः गलत है, ये चौथा उत्तर गलत था। ठीक है, अब दिया है कि अमर और शेरा के केवल एक एक उत्तर सही थे। अमर और शेरा का केवल एक एक उत्तर सही था। तो अब देख रहे हो कि ये 2 नंबर जो है गलत हो रहा है प्रश्न नंबर 4 में, तो ये भी आपका गलत होगा। ठीक है, तो अमर का ये आपका सही हो गया, प्रश्न नंबर 4 ये सही हो गया। ठीक है, अब यहां से अगला देखिए, अब मिलाइए। अब आप इसमें देखिए, एक इसमें देखिए गलत बताया गया है, प्रश्न 1 का जो है उत्तर 1 गलत है, तो ये भी यानी कि गलत है। इसमें देखिए 4 गलत है, तो ये भी 4 वाला क्या होगा, गलत होगा। इसमें देखिए 3 जो है यहाँ पे सही है, 3 सही है। ठीक है, सॉरी 3 यहाँ सही है, यहाँ पर तो जब एक ही इसका उत्तर जो सही है और वो भी ये वाला, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। तो जब ये गलत होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। ठीक, तो इस तरह से आपका ये हो गया पूरा। अब आपको इसका जवाब देना है कि शेरा का कौन सा उत्तर सही है। तो शेरा का कौन सा हो रहा है, तो देख रहे शेरा का जो है प्रश्न नंबर 2 सही हो रहा है। तो प्रश्न नंबर 2, दिया के कौन से 2 उत्तर सही हैं। तो देखिए दिया के कौन से उत्तर सही हैं, एक प्रश्न नंबर 1 और 3, तो 1 और 3, तो 1 और 3। इनमें से किसने प्रश्न 4 का सही उत्तर चिन्हित किया है, तो प्रश्न 4 का उत्तर किसने सही चिन्हित किया, अमर ने, तो ये इसमें आपका हो जाएगा अमर। ठीक है, अब अपनी बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ला किस राज्य में स्थित है, तो ये किसमें स्थित है, तो ये आपका स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक लुप्त पद को दर्शाया गया है क्वेश्चन मार्क से, तो लुप्त पद ज्ञात करना है। तो आप देखिए तो इसमें डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। तो इसमें देखिए 6 का डिफरेंस है, इसमें कितने का है, 8 का है, इसमें कितने का है, 10 का है। तो देखिए क्रम से बढ़ रहा है ना, 6 आप देख रहे हो कि ये 6 8 10, 10 के बाद क्या बढ़ेगा 12, तो 30 और 12 कितना हो जाएगा 42। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं क्या 14 होने पर 56 हो रहा है, हाँ हो रहा है, और इसके बाद 16 तो हो जा रहा है, मतलब क्या आपका हो जाएगा 42। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान का पहली बार संशोधन कब किया गया था, तो पहली बार संशोधन जो हुआ था ये हुआ था 1951 ईस्वी में। ठीक है, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित संशोधन भी हुआ था। इसके अलावा जो है भाषा अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित संशोधन हुआ था। जैसे वृत्त की परिधि होती है वैसे ही वर्ग का होता है, तो आपका हो जाएगा परिमाण। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी इनमें से किससे मतलब किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है, तो वो आपका वेट लिफ्टिंग। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला उपग्रह कौन सा था, तो पहला उपग्रह था लूना 10। ठीक है, और यह सोवियत अंतरिक्ष का यान था, ध्यान रखिएगा। और चंद्रमा की कक्षा में जाने वाला पहला मानव निर्मित उपग्रह बन गया, और यह पहुंचा था चंद्रमा पर। चंद्रमा की कक्षा में इसने प्रवेश किया था 3 अप्रैल 1966 में, 3 अप्रैल 1966 को कक्षा में प्रवेश किया था। ठीक है, अगला देखते हैं 96.4 प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या घटाया जाना चाहिए, तो क्या घटाएं कितना हो जाए, तो बस क्या कीजिए कुछ नहीं घटाइए, इसी को घटा दीजिए 96.4 को, यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा, तो आपका 3, 10 में 4 घटेगा 6, और यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 में 6 घटेगा 0, 10 में 9 घटेगा 1, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यदि निम्नलिखित संख्या को घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो कौन सी संख्या मध्य में होगी, तो अगर इसे हम घटते क्रम में करते हैं तो देखिए पहले कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 4 6 6 5 जो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो पहले घटते क्रम में करना है तो सबसे पहले बड़ा रखना है, तो 4 6 6 5। फिर इसके बाद जो है आपका हो जाएगा ये वाला है ना 46 55। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसके बाद जो है ये दोनों जब हो गया तो ये आपका हो जाएगा 45 वाला। ठीक है, फिर इसके बाद 44 वाला। देखिए तो
आप यहाँ से भी देख सकते हो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें दिया गया है 46 वाला 2 है, 44 वाला 2 है, तो ये बीच वाला 45 हो गया। बस ऐसे भी कर लेंगे तो आपका आंसर 45 65 हो जाएगा। ठीक है, उसको और वही क्रम में रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर दिया गया है 16 के वर्गमूल और 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, और 4 का वर्ग क्या होता है, तो 16 होता है, यानी कितना हो जाएगा 64। यही आपका आंसर होगा। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है, यानी यही आपका आंसर सही होगा। ठीक है, ये आपका गलत है। अब यह अगला देखिए, दिया हुआ है कि ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है लेकिन सी का पिता है। मतलब कि बी जो है क्या हो गया, इसका बाप हो गया है ना, और इसका दादा। ठीक, तो क्या हो जाएगा ग्रैंड पेरेंट। यहां पर आपको बताना है कि ये किसको दर्शा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा, ये किससे दर्शाया जाता है 90 से, और ये 96। ठीक है, विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, तो यह जो है प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है, 24 मार्च को। एक अंग्रेजी शब्द के निर्माण के लिए इसके वर्णों को पुनः व्यवस्थित कीजिए तथा पुनः व्यवस्थित शब्द का 5वां वर्ण बताइए। तो देखिए अगर इसको व्यवस्थित करते हैं तो क्या होगा, ये CRICKET, अंग्रेजी शब्द का निर्माण हो गया, और इसका जो है 5वां वर्ण, तो 1 2 3 4 5 क्या हो गया के। ठीक, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे पूरक कोण कहा जाता है, तो कहा जाता है जिनका योग 180 डिग्री हो। ठीक है, तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो वो दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए राजीव कहता है कि वह मेरी बहन के भाई के पिता की इकलौती पुत्री है। ध्यान रखिए, वह कहता है कि वह मेरी बहन के भाई, ठीक है, वह मेरी बहन के भाई के पिता की इकलौती पुत्री है, तो वह किस प्रकार संबंधित है। तो प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि लड़की जो है वो राजीव जो है उसके पिता की, राजीव की पिता की भाई की, ठीक है, पुत्री है, वो भी इकलौती, तो क्या हो जाएगी राजीव की बहन हो जाएगी, है ना। एक व्यक्ति 360 रुपये में इतने संतरे खरीदता है और 10% के लाभ पर बेच देता है, तो उन्हें प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचता है, ये आपको बताना है। देखिए अगर एक संतरे का अगर निकालता है तो 360 बटा क्या हो जाएगा 144 होगा, और आपको निकाल लेना है 12 का। ठीक है, तो 12 का निकालिएगा तो 360 बटा 144 गुणे 12 हो जाएगा, तो 12 12 और 12 किया 36, तो कितना हो गया 30। मतलब कि अगर 12 संतरे लेता है कितने में मिलेगा 30 रुपया में। ठीक है, अब इसको 12 संतरे का प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचने की 10% लाभ हो, तो देखिए हमें 12 पर ही निकालना है। मतलब इसका विक्रय मूल्य देख लीजिए, 12 संतरों का विक्रय मूल्य अगर निकालते हैं तो क्या होगा, तो 30 प्लस 30 का 10%, तो ये आपका हो जाएगा 30 प्लस 30 गुणे 10 बटा 100, तो 0 0 0 0, यानी 30 दिन कितना हो जाएगा 37, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए और तीसरा शब्द ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें पहले क्या आता है, देखिए एसआई है, एसआई है, एसआई है,
एस आई है, तो देखिए इसमें एन पहले आ जाता है, एन बाद में आता है ना, तो ये आपका पहले नंबर पे हो जाएगा। चलिए एक मिल गया। अब दूसरे नंबर पर देखिए, देखिए एस आई एन जी, एस आई एन जी, ये आई, तो आई जो है बाद में आता है, तो ये आपका चौथे नंबर पे हो जाएगा। और इसमें देखिए एस आई एन जी, एस आई एन जी, इसमें एल है, ई है, तो ये आपका दूसरे नंबर पर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तीसरे नंबर पर। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा सिंगर। चलिए 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 28 तमिल और 30 तेलुगु बोल सकते हैं, और सभी विद्यार्थी दोनों में से कोई एक भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो है एक हो गया तमिल, और दूसरा हो गया तेलुगु। तो इसमें जो है आप ध्यान रखिए, टोटल जो है 40 विद्यार्थी हैं, टोटल है 40 विद्यार्थी, 28 तमिल और 30 तेलुगु, और सभी दे रहा है कि दोनों में से कोई एक भाषा बोल ही सकता है। तो आपको जो निकालना है, केवल तेलुगु बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, केवल तेलुगु, कैसे निकलेगा? तो देखिए पहले ये बीच वाला निकाल लेते हैं, ये बीच वाला मान निकाल लेते हैं, कैसे आएगा? तो इन जोड़ों को, दोनों को जोड़ लीजिए, 28 और 30 को। ठीक है, तो ये 28 30 को जोड़ेंगे ये वाला, तो ये टोटल हो जाएंगे 58। ठीक है, लेकिन विद्यार्थी कितने हैं? 40, तो इनमें से घटा दीजिए, ये आपके हो जाएंगे 18 इसमें शामिल, जो कि घनिष्ठ है ना। तो आपको सिर्फ निकालना है कि केवल तेलुगु, केवल तेलुगु, यानी कि 30 लोग तेलुगु बोल रहे हैं, और जिसमें से दोनों भाषा बोलने वाले लोग हैं 18, तो ये घटा दीजिए, कितने हो जाएंगे? 12। आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, केवल तमिल, तो केवल तमिल की अगर बात करेंगे तो टोटल जो है तमिल वाले लोग 28 दर्शा रहा है। ठीक है, तो 28 में से 18 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 10। फिर तमिल और तेलुगु दोनों भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या, तो आपको कितनी हो जाएगी? वो तो आप पहले ही निकाल चुके हो, कितनी है? 18। ठीक है, अगला है कि हमारी लेंस में, लेंस का क्या कार्य है? तो लेंस का कार्य क्या है? वो क्या करता है कि आंखों की फोकस दूरी में परिवर्तन करता है। ठीक है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो भाई मंगल ग्रह के दो छोटे जो है उपग्रह हैं, दो। ठीक है, एक का नाम है फोबोस, फोबोस, और दूसरा का नाम है डेमोस। ठीक है, और फोबोस बड़ा है, डेमोस क्या है? छोटा है। भारत में राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनकी महत्तम समापत्ति इतना है, तो लघु समापत्ति क्या हो जाएगा? तो लघु समापत्ति हो जाएगा, देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल और घटा में 900। ठीक है, अब भाग कीजिए, कितना आ जाएगा? तो जब आप भाग करोगे तो आपको जो प्राप्त हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 1378। ठीक है, ये कितना प्राप्त होगा? 1378, यानी कि ये। ठीक है, अब कैसे आप देखिए आराम से भाग दोगे तो हो जाएगा, या दूसरा तरीका देखिए, ऐसे भी देख सकते हो। इसमें देखिए आपको सीधी सी बात है कि ये आपका किससे कटेगा? तो 6 8 48, 8 है तो 6 8 48 होना है, 9 से 6 9 54, 4 आ रहा है क्या क्या, तो ये तो होगा नहीं, 3 ही होगा नहीं, यानी ये होगा या तो ये होगा। तो अगर आप 26 से अगर भाग करते हो, यही को आप भाग करके भी देख सकते हो, 26 से क्यों 26, 15 में 6 घटेगा 9, और ये हो जाएगा 8, तो 26 से 78 होगा। ठीक है, 7 बार में नहीं जाएगा, तो आप यहीं से भी रोक सकते हो, यही आपका आंसर हो जाएगा, अगला वाला देखने की जरूरत नहीं है। साइप्रस की राजधानी क्या है? तो है निकोसिया। यदि आपके पिता की, यदि आपके पिता आपकी माता होती, पिता देखो पिता क्या होते हैं? माता, और आपकी माता भाई, माता जो है भाई, और भाई जो है बहन, भाई बहन, और बहन आपका पिता, बहन आपका पिता, तो अपनी बहन को क्या बुलाते हैं? तो पिता, बस। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। अगला हो जाएगा, चार राज्य अपने 4 विषयों में इतना 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 और इतना अंक प्राप्त करता है, यदि उसका औसत 80 के बराबर करने के लिए 5वें विषय में कितने अंक चाहिए। तो यहाँ पर आपको औसत प्राप्त करने की बात कर रहा है, तो आप कर सकते हो टोटल योग कितना होना चाहिए। पहले ये देखिए, ये औसत है 5 विषयों का, यानी कि कुल जो योग जो है, जो प्राप्तांक है वो होने चाहिए 80 गुणे 5 अर्थात 400। अब 4 विषयों को जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है, देखिए 7 9 16 16 8 24 और 24 8 32, 2 हासिल 3 हो गया। और जोड़िए 6 6 12 12 7 19 और 19 8 27 27 और 3 30 हो जाएगा, यानी 302। तो 302 घटा दीजिए इसमें से, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 98, यानी डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। तो ये जो आपका आविष्कार किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक है, और वहाँ सब अली को किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, कौन सा हुआ था, तो ये आपका हुआ था 16वां। ठीक है, किस बॉक्सर का उपनाम द रियल डील रखा गया है। तो रखा गया है इवांडर होलीफील्ड। यदि 2011 में क्रिसमस रविवार को था, तो 2012 में कौन सा दिन होगा। तो देखिए क्रिसमस को रविवार था, क्रिसमस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। ठीक है, 2011 में क्या था, रविवार। ठीक है, अब 25 दिसंबर 2012 को अगर लें, 25 दिसंबर को 2012 को अगर करें तो टोटल कितने हो जाएंगे, 366 दिन है ना, क्योंकि ये लीप ईयर है, 366 दिन। अब आप क्या कीजिए कि 366 में 7 से भाग कर दीजिए, तो 7 बचे 35, 1 7 का 14 और 2 दिन आपके बच जाने हैं। ठीक है, तो 2 दिन आपका बच रहा है और ये रविवार था। ठीक है, तो रविवार के बाद 2 दिन आप गिनोगे तो क्या आ जाएगा, सोमवार मंगलवार। ठीक है, तो मंगलवार हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि 5 लड़कियां आपके सामने आपके उन्मुख होकर बैठी है, रूही और मनाली ऊर्जा के क्रम से दाईं और बाईं ओर बैठी है, ध्वनि मनाली और तानिया के मध्य बैठी है। चलिए तो इसको देख सकते हैं। तो अगर ये रूही ले लेते हैं, रूही जो है ऊर्जा के किधर बैठी है, दाईं, तो दाईं कर देते हैं, इधर आपको ऊर्जा हो जा रही है, ऊर्जा, फिर आपका इधर मनाली। ठीक है, फिर दिया गया है कि ध्वनि जो है मनाली और तानिया के मध्य बैठी है, ध्वनि मनाली और तानिया के मध्य है ना, तो तानिया अब किधर हो जाएगी और ध्वनि जो है यहाँ बैठी हुई है इनके बीच में। तो दिया कि ध्वनि और रूही के मध्य कितनी लड़कियां है, तो ध्वनि और रूही के बीच कितनी है, 2 है, तो 2 आपका हो जाएगा। अगला मध्य में कौन बैठा है, तो मध्य में हो गई मनाली। तानिया के दाईं ओर कौन बैठा है, तो तानिया के दाईं ओर कौन है, ध्वनि है। ठीक है, तो ध्वनि हो जाएगा। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, तो यह पारित किया गया था 1919 ईस्वी में। ठीक है, जैसे कुंद तीखेपन से संबंधित है वैसे ही बुआई से संबंधित है, तो क्या होगा, तो देखिए कुंद का जो है ये विपरीतार्थक है, तो बुआई का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, काटना, यानी कटाई। यहां पर दिया गया है कि सुनामी जो है आ सकती है, तो किस कारण से आ सकती है, तो उसे समुद्र के नीचे भूकंप आने से आ सकती है। ठीक है, इसमें भी संज्ञात करना है। तो देखिए
क्या हो सकता है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए ये घन जैसा प्रतीत होता है, तो देखिए ये का घन हो गया, ये 2 का हो जाएगा, ये 3 का हो जाएगा, ये तो स्क्वायर हो रहा है, ये 5 का हो जाएगा और ये 6 का हो जाएगा, तो यही आपका 20 हो जाएगा यानी 36। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दिया है कि 2.5 वर्ष के लिए 8% की अर्धवार्षिक रूप से संयोजित दर पर इतनी की राशि की गणना कीजिए। तो कैसे करें इसको? तो यहाँ पर जो है 8% की अधिक अर्धवार्षिक सॉरी है ना, यानी कि छमाही जो है ब्याज संयोजित हो रही है। तो यहाँ पे जो है आपका आर जो होगा कितना हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा 8/2 यानी 4%। ठीक है, अब समय जो है ये 2 कम 2 3/2 है, 3 क्या है 2 है, लेकिन ये चूंकि दुगना हो जाएगा ना, 6 दोबारा 2 बार हो जाता है एक साल में, तो ये दुगना हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक, अब सवाल को देखते हैं। तो राशि जो प्राप्त हो रही है वो क्या हो जाएगी? तो देखिए आपका जो मिश्रधन जो होता है आप निकालोगे तो मूलधन गुण है 1 प्लस दर बटा 100 और घात जो है उसका समय हो जाता है। ठीक है, ये तो आप देखिए 4 क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 और ये 25, तो 25 से क्या हो जाना है 26 हो जाएगा, 37,500 ये हो गया, और ये जो है आपका जो है 25 से 26 हो जाएगा, है ना। तो ये 26/25 कितनी बार? 3 बार। ठीक है, तो जब आप गुणा कीजिए इसको और हल करेंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? 42,182.40 रुपये। ठीक है, 50 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो कितनी हो जाएगी? तो वो जो है 50 के बाद देखिएगी नहीं, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 हो जाएगा, फिर 60, 61, 62, 63, 64, 67, फिर आपका हो गया 71 आपका हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, 81, 82, 83, फिर 89। ठीक है, और फिर आपका बचा 97। तो इस तरह से टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल कितने हो गए 10। ठीक है, इतनी अभाज्य संख्या आपकी हो जाएगी। 1 मिनट और 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो 1 मिनट 12 सेकेंड में अगर बात करें तो देखिए 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है 60 सेकेंड, और ये 12 कितना जाएगा 72 सेकेंड। अब 1 घंटे की बात करें तो इसमें हो जाता है 3600 सेकेंड। अब सेकेंड में इसलिए किया गया ताकि इसको आसानी से हल किया जा सके। अब इनका प्रतिशत निकालना है, तो जब प्रतिशत निकालोगे ये तो 72 बटा क्या आ जाएगा 3600 गुणे 100, 0 0 0 0, 36 क्या आ जाएगा 72। ठीक है, तो 2% आपका हो गया। ठीक, चलिए दिया है विषम ज्ञात कीजिए, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट डिस्क, इसमें विषम क्या है? तो कीबोर्ड जो है ये आपका जो है अलग हो जाएगा। ठीक है, विषम हो जाएगा क्योंकि हार्ड ड्राइव हो गया, कैमरा हो गया और कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल कैमरा, एक तरह से ये जो है स्टोर करने वाली चीजें हो जा रही है। ठीक है, लेकिन कीबोर्ड में ऐसा नहीं है। 3 घंटियां जो है क्रमशः इतने 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 पर बज रही है, अभी 11 बजे बज रही है, तो अगली बार जो है घंटियां कब बजेगी आपको पता करना है। तो आप क्या करो, इसका जो है एलसीएम निकाल दो। ठीक है, 15, 20 और 30 का, तो क्या हो जाएगा देखिए 5 से 5 15, 5 का 20, 5 का 30, 2 से 2 दूनी 4 और 2 3 6, 3 से भी हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो इस तरह से आप पाओगे क्या जाएगा 5 का 10, 10 3 30, 30 दूनी 60। ठीक है, यानी कि 60 मिनट हो गया। तो 60 मिनट में कितना घंटा होता है 1 घंटा, तो ये 11 बजे बजी है तो 1 घंटा बाद बजेगी, यानी कितने बजे 12 बजे। ये आपका आंसर होगा।
वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो ये पहुंचा था 1498 ईस्वी में। ठीक है, दे रहा है कि प्रियंका और सुनील रेयान के आगे खड़े हैं। तो रेयान के आगे जो है, मान लीजिए यहाँ पर रेयान हो गया, ठीक है, और रेयान के आगे मतलब ऐसे अगर मान लीजिए आगे ऐसे, तो रेयान के आगे कौन खड़ा है? तो प्रियंका और सुनील। ठीक है, प्रियंका हो गई और सुनील। ठीक है, और फिर क्या दिया गया है कि सुनील जो है रेयान और आशा के बीच खड़ा है, यानी ये सुनील जो है ये रेयान और आशा के बीच, मतलब यहाँ पर आशा भी है। ठीक है, और सुनील और मैरी के बीच रेयान है, सुनील और मैरी के बीच, यानी कि मैरी यहाँ पर है। तो पंक्ति में सबसे पहले कौन खड़ा है? तो पहले कौन हो गई? वो गई प्रियंका। ठीक है, यानी डी। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो एक कोशिकीय जीव कौन उदाहरण है आपका इसमें से? वो हो जाएगा प्रोटोजोआ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। दिया कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई की 5/8 है। मतलब ये हुआ कि जो है इधर बी अगर ला दें तो कुछ ये ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से अनुपात क्या है? अगर ये ए बाई बी है तो ये है, तो इसका क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है, इसको उलट कर दीजिए। तो जब आप उलट करोगे तो 8 क्या हो जाएगा? 5, यानी 8 अनुपात क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हो गया मीथेन। तो देखिए 1 मिनट में 35 खंभे और 2 खंभों के बीच की दूरी इतनी है, तो टोटल दूरी अगर निकालेंगे, कुल जो दूरी होगा वो हो जाएगा 50 में, और ये खंभे जो है उनमें गुणा कर देना है। लेकिन चूंकि आप यहाँ पर एक बात को ध्यान रखिए, जैसे 3 खंभे हैं तो बीच का ही जब लेंगे तो 2 ही लेंगे, है ना, एक कम कर देंगे। तो उसी तरह 35 है तो आप 34 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका दूरी हो जाएगा। अब दिया है कितने मिनट में कर रहे हैं? 1 मिनट में, यानी मतलब 60 सेकंड में। तो अगर 1 सेकंड की अगर बात करें, जो गति है की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। तो आप इससे जो है भाग कर दीजिए 60 से, ये हो जाएगा, ये तो मीटर था और ये आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर और ये सेकेंड, लेकिन आपको बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में जब बताना होगा तो आप क्या कीजिए, बस सिंपल है, आप इसको गुणा कर देंगे किससे? तो 18/5 से। ठीक है, ये आपको हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो देखिए 5 से ये आपका 10 बार में। ठीक है, 0 0, 6 से 4 18, तो गुणा करोगे तो क्या? 3 चौक 12 और 3 3 9 10, तो 102 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी बी। ठीक है, चलिए, यहाँ पर दिया गया है कि अमेरिका के लिए ये, इंडिया के लिए ये, तो कनाडा को कैसे लिखेंगे? तो चलिए देखते हैं कैसे किया गया है। तो आप देखोगे कि ए अगर फॉर्मेट कीजिए, देखिए कुछ ऐसा है। इंडिया के लिए जो है, देखिए यहाँ पर आई के लिए क्या आ रहा है? आई के लिए 6 आ रहा है। ए के लिए इसमें क्या आया है? 1 आया है, मतलब कहीं ना कहीं जो है वहीं रख देना है। तो आप देखोगे सी के लिए कुछ, यहाँ पर सी के लिए क्या है? 5 आया है, तो सी के लिए 5, ए के लिए 1 था, एन के लिए क्या था? एन के लिए जो है इसमें है 8, यानी 8। ऐसा किस में है? इसमें है, ये आपका आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 से 12 वर्ष की आयु वाले एक समूह में 2 तिहाई बच्चे हैं। यदि इसका 3/4 हिस्सा 1/8 वर्ष की आयु के बच्चों का है, तो 9 से 12 वर्ष के आयु के बच्चों का भी क्या होगा? तो देखिए 1 से 2 वर्ष वाले 2 तिहाई, 1 से, ध्यान रखिएगा, 1 से 2 वर्ष वाले कितने हैं? 2 तिहाई बच्चे हैं। यदि इसका 3/4 हिस्सा 1 से 8 वर्ष के बच्चों की आयु क्या है? तो 1 से 8 वर्ष के बच्चों का क्या है? इसका 3/4, किसका? 2/3 का, 2/3 का 3/4 है। तो ये जो है 3/4 है। ठीक है, यानी कि ये कट जाना है और यहाँ से
इतना हो जाएगा, यानी 1/2। तो 9 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों का भिन्न क्या होगा? तो देखिए 1 से 12 वर्ष के बच्चों की आयु वाले समूह का 2/3 है, ठीक है। 3/4 जो 1 से 8 वर्ष का निकल गया, तो आपको 9 से 12 वर्ष का निकालना है। तो 9 से 12 वर्ष का निकालेंगे तो 1/2 है, यानी 2/3, इसमें से क्या करोगे आप? 1/2 घटा दोगे, ठीक है। तो जब आप घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये 6, 3 का 6, तो 2 दूनी का 4, आइए 2 3 6, यानी 1/6 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। दम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पाया जाता है? तो दम्बुला जो है यह जो है श्रीलंका में है, ठीक है। कहाँ पर है? श्रीलंका में। अब यहाँ पर देखिए काऊ को जो है लिखा जा रहा है 41, कैसे आया होगा? तो देखिए थोड़ा देख लेते हैं। ये आता है 3 पे, और ये आपका जोड़ती, तो ये आपका 15, और ये आपका 23, तो 15 3 18, और 18 3 21, 20 41, यानी कि जुड़ने पर आ रहा है। इसको भी एक बार मिला लीजिए, क्या ये भी उस तरफ से आ रहा है ना? तो जी आप जानते हो कि जी जो है ये आपका हो जाएगा G7, यानी कि 7, ये 15, ठीक है, और ये 1, और T 20, तो 20, और ये देखिए 20 15 35 36 43, ठीक है। मतलब कि उसी तरह से है। तो डी किस पे आता है? 4 पर, ये 15 पर, और ये 7 पर, ठीक है। तो 15 7 22, 22 4 26, 10 कर्मचारियों को इतना वेतन मिल रहा है और 15 कर्मचारियों को इतना। तो प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय कितनी? तो देखिए आप क्या कीजिए, तो औसत आय निकालने के लिए आप कर सकते हो कि पहले देखिए 10 कर्मचारियों को कितना टोटल मिल रहा है, उसका टोटल निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसमें 10 से आप गुणा कर दीजिएगा, फिर इसका आपको टोटल निकालिए, तो ये आपका हो जाएगा 550 और गुणे 15, और टोटल कितने होंगे? 10 और 15, ये इतने, ठीक है। जब आप गुणा कीजिए तो आपको क्या मिलेगा? तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा इतना, 1 0 बढ़ जाना है, ठीक है। और जब इसमें गुणा कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 0, 15 5 75, 7 15 5 75 7 82, है ना। 8 15 3 45 8 53, और 5, तो 15 45 5 50, ठीक है। तो आपका इतना हो जाएगा, और ये आपका हो गया 25। अब टोटल जब आप ये जोड़िएगा आपस में, ये आपको मिलेगा 83 52 50 बटा 25, भाग करने पर आपको क्या मिल जाएगा? 34,610, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें मान लें कि पुत्र की जो वर्तमान आयु है, पुत्र की वर्तमान आयु वो है 1 वर्ष, ठीक है। तो राम की जो आयु होगी, राम की आयु जो है इसकी 4 गुना है, तो कितना हो जाएगा? 4x। प्रश्न से दे रहा है कि 5 वर्ष बाद राम की आयु, तो देखिए 5 वर्ष बाद जो है अगर पुत्र की आयु लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और राम की आयु लेंगे तो 4x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब दे रहा है प्रश्न से कि पुत्र की आयु का तिगुना हो जाएगा राम की आयु, यानी ये तिगुना हो जाएगा राम की आयु, ठीक है ना। तो ये आयु और ये आयु क्या होंगे? बराबर। तो ये आपका जो है 3x, और ये 3 5 15, और ये 4x प्लस 5। तो अब देखिए क्या होगा कि 5 को इधर ला दे तो -5, और ये 3x को इधर ले जाइए 3x, तो ये आपका हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा x। तो x का मान 10 आ गया। आपको निकालना है उनकी वर्तमान है, तो एक तो 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से भी देखकर आप कर सकते हो, और दूसरा 4 गुना है राम का, तो ये कितना हो जाएगा? 4 गुणे 10, यानी कि 40। तो इस तरह से ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मीना जो है बैंक से इतने रुपया का कार ऋण लेती है और 8% की वार्षिक दर पर, कौन होता है देना? तो फोन। मीना बैंक से इतने रुपये का कार ऋण लेती है और इतने प्रतिशत दर से जो है ब्याज का भुगतान करती है। 3 वर्ष बाद ऋण को चुकता करती है। ऋण चुकाते समय वो अपना पुराना स्कूटर और इतना रुपया जो बैंक को देती है। तो स्कूटर से कितने रुपयों की वसूली हुई है ये बताना है। अब तो देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, सिंपल सा ब्याज है ना। तो आपको यहाँ पर ब्याज निकाल लेना है कि ब्याज कितना होगा। तो ब्याज जब निकालिएगा, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? तो मूलधन यानी कि 275, ये 1000, ठीक है, गुणे समय क्या है 3 वर्ष, और गुणे दर कितना है 8, और ये बाटा में आपका हो जाएगा 100।
तो ये 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कट गया, तो ये आपका 1 जीरो है, आप 1 जीरो रख लीजिए। ठीक है, और 8 के 24 25 120 हासिल 12 हो जाएगा। ठीक है, 24 आते 168, 168 में 12 आप जोड़ दीजिए तो 180 हो जाएगा, तो जीरो हासिल जो है 18 हो जाएगा। और 24 दूनी 48, 48 और 18 कितना हो जाएगा 66। तो इतना आपका जो है ब्याज हो गया। अब दे रहा है कि वो बैंक को पुराना स्कूटर और इतना दे रही है, तो कितना दे रही है पैसा, तो देखिए 66,000 दे रही है। ठीक है, और प्लस ये 2,75,000, तो जोड़ देंगे आप तो आपको हो जाएगा 5 6 11 7 6 13 1 14 और 2 1 3, यानी इतना का जो वो चुकाई हुई है बैंक को। तो इस तरह से जो है, अब स्कूटर का अगर निकालते हैं कि स्कूटर का कितना पैसा लगा है, तो आप क्या करोगे 3,41,000 में से ये जो 3,35,000 आप क्या करोगे 3,35,000 घटा दोगे। ठीक है, ये आपका जीरो जीरो, ये जीरो 11 में 5 घटेगा 6, और ये आपका जो है ये कट जाना है, यानी कि स्कूटर का दाम लगा है कितना 6,000। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है इतनी है, और दो स्कूटर चालक ए से और बी से एक साथ शुरू करते हैं चलना, और 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी इतनी है। यदि एक स्कूटर की गति दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में प्रत्येक स्कूटर की गति बताइए। तो देखिए यहाँ पे 2.5 घंटे में दोनों द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो दोनों के बीच की दूरी है 300, कितनी है 300। तो तय किया कितना किए हैं, तो दे रहा है कि इनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर है। मतलब ये हुआ कि आप जो है 300 में से 25 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 275। ठीक है, अब यहाँ पर ए और बी की जो सापेक्षिक चाल हो जाएगी, दोनों की जो चाल होगी वो क्या होगी, तो 275 बटा, और यहाँ 2.5 घंटे बाद जो समय दिया है आप इससे क्या करोगे भाग, तो आप भाग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये इसका 10 ऊपर चला जाएगा, इसमें भाग करोगे तो कितने बार में चला जाएगा, देखिए 25 से कम 25 और 25 से कम 25, आई किसका जाएगा तो आपका 0, यानी इतना किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल हो गया दोनों का। ठीक है, तो इस तरह से दोनों में के चाल में जो अंतर है, दोनों के चाल में अंतर कितना है 10 है। ठीक, तो यहाँ से इसको अगर हल करो तो बी भी कट जाएगा, ये कितना हो गया 2a, अगर जोड़ देते हो तो ये आपका 120 हो जाएगा, और यहाँ से इसको कटा दीजिए 60। तो इस तरह से ए की जो चाल हो गई 60, और बी की निकालिएगा तो इससे जो है कम है 10, तो ये हो जाएगा 50, आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अशोक सम्राट किसके उत्तराधिकारी थे, तो ये जो उत्तराधिकारी थे बिंदुसार के। नृत्य रूप कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारत के किस हिस्से से हुई है, तो यह हुई है आंध्र प्रदेश से। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो ये कराया गया था नरसिंहदेव प्रथम द्वारा। 7 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सप्तभुज। ठीक है, चलिए अगला ये दिया है, देखिए ध्यान रखिएगा, अगर ये दिशा वाला अगर आपको देता है तो आप पहले इसका चित्र जो है इस बात को ध्यान में रखिएगा, ऊपर उत्तर दक्षिण, ठीक है, इधर पूरब और इधर पश्चिम। तो देखा कि जूलिया जो अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करती है और कुछ समय बाद बाएं मुड़ती है। देखिए उत्तर की तरफ चलना शुरू कर रही है, ठीक है, कुछ समय बाद चलना शुरू कर देती है और फिर बाएं मुड़ जाती है। तो ये आपका जो है बाएं मुड़ रही है, ठीक, बाएं मुड़ने के बाद वह आगे जाकर दाएं मुड़ जाती है, आगे जाकर किधर मुड़ जाती है दाएं, तो इधर दाएं ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद जो है वो आगे जाकर फिर दाएं मुड़ जाती है, तो फिर आपका किधर हो जाएगा इस तरफ, ठीक। तो किस दिशा की ओर है, तो पूरब दिशा की ओर, जैसा कि आप देख सकते हो किधर है पूरब की ओर है, ठीक है, तो पूरब हो जाएगा। देखिए इस कथन को देखना है और इसमें बताना निष्कर्ष 3 और 4 को भी पढ़ना है। तो कथन है कुछ पक्षी जो है गधे हैं और सभी गधे बेवकूफ हैं। कुछ पक्षी जो है गधे हैं और सभी गधे बेवकूफ हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है सभी गधे बेवकूफ हैं,
सभी गधे जो हैं इसमें, सभी जो गधे हैं, सभी गधे ये बेवकूफ हैं। ठीक है, क्या है, ये बेवकूफ हैं सभी गधे। अब इसमें से जो है दे रहा है एक कथन है कि कुछ पक्षी जो है गधे हैं, कुछ पक्षी क्या हैं, गधे हैं। तो ये आपका ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए सभी पक्षी बेवकूफ हैं, तो क्या सभी पक्षी बेवकूफ है, नहीं है, सीधी सी बात इसमें दिखाई दे रहा है कि और नहीं है। तो ये निष्कर्ष पहला क्या हो गया, गलत हो गया, कुछ पक्षी बेवकूफ है। तो यहाँ पर देख रहे कुछ पक्षी बेवकूफ है ना, इसमें शामिल है गधे वाला में, तो ये सही है। तो अब आते हैं कि इसमें केवल 3 सही, कौन सा निष्कर्ष सही है, तो कौन है, केवल 4। ठीक है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से सटे रेगिस्तान को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है चोलिस्तान। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दिया है कॉट का मान इतना जो है इतने के बराबर है, तो इसका इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है। तो ये सवाल आपका जो है देखिए, इस सवाल आपका गलत ढंग से ये लिखा गया है। ठीक है, ये आपका कॉट ए इज इक्वल टू इतना होगा। ठीक, तो यानी कि आपका ये हो जाएगा, ये आपका आधार हो गया और ये आधार हो गया। ठीक है, और नीचे वाला क्या हो गया, लंब। तो आधार लंब हो गया, तो अब आपको चाहिए कर्ण। ठीक है, तो कर्ण जो है, जो देखिए 5 12 का रहेगा तो कर्ण सीधा 13 होता है। ठीक है, ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल सा है, ये बराबर आता है, तो आपको याद रखना होगा कि 13 होता है। आर नहीं तो आप निकाल भी सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, है ना। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, 3 भुजाओं के वर्गों का योग का वर्गमूल हो जाता है। तो ये 144 और ये 25, तो ये हो जाएगा 169, और 169 का कितना हो जाएगा, 13। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। आप साइन में लंब बटा क्या होता है, कर्ण, तो लंब बटा कर्ण लोगे तो लंब आपका जो है 5 है और ये कर्ण 13। कॉस क्या है, देखिए आधार बटा कर्ण यानी 12/13 हो जाएगा। ठीक, और गुण है कॉसेक, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब, तो कर्ण 13 और ये 5। अब यहाँ से देखिए लघुत्तम इसका कर लीजिए 13, आइए 15 बार कितना हो जाएगा, 17, तो 13 बटा ये 5, ये कट गया, तो आपको 17 बटा क्या हो जाएगा, 5 हो गया, यानी कि बी। दूरस्थ प्राचीन जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या निशान के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है, वो कहलाता है जीवाश्म विज्ञान, है ना। और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है पैलियोटोलॉजी। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया, इससे भाग करने पर आपको 25 प्राप्त होगा, तो a माइनस बी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप जानते हो कि इसका सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और भागा हो रहा है ए प्लस बी से, तो आपका ए प्लस बी कट जाएगा, आपको ए माइनस बी बचेगा। मतलब ए माइनस बी का मान कितना है, 25 है, जो कि ज्ञात करना था। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए किसी तत्व के परमाणु भार की तुलना उस तत्व के परमाणु के भार को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसके साथ की जाती है, तो किसके साथ की जाती है, तो ये आपका हो जाएगा कार्बन के साथ। पृथ्वी का आकार क्या है, तो पृथ्वी का आकार जो है चपटा गोला है। ठीक है, पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किन 2 टीमों के बीच खेला गया था, तो ये खेला गया था यूएसए और कनाडा के बीच। ठीक है, 1844 ईस्वी में, 1844 ईस्वी में न्यूयॉर्क के सेंट जॉर्ज क्रिकेट क्लब में। ठीक है, चलिए सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दिया कि एक व्यक्ति एक मेज को 25% की हानि पर कितने में बेचता है और इतना का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में इसे बेचे। ठीक है, तो आप इसे कैसे ज्ञात करोगे, तो इसका जो आंसर आपको कमेंट में बताइए। ठीक है, अगला देखते हैं। एक तरंग की आवृत्ति बढ़ने पर इसकी तरंग दैर्घ्य में क्या परिवर्तन होता है, तो ये आपका हो जाएगा घटेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया है 99 कि एक टैंक को 2 नलों एक सवाई के क्रम से 5 घंटे और 10 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि एक अन्य नल जेट टैंक को 20 घंटों में खाली करता है। तो तीनों नलों को खोल दिया जाता है तो टैंक कितने घंटे में भरेगा। तो देखिए सबकी अपनी 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 अलग अलग क्षमता है, तो देख लेते हैं। देखिए इसकी क्षमता कितना है, 1/5, और ये 10 है तो 1/10 हो जाएगा, और ये खाली कर रहा था, इसकी क्षमता हो गई इतना।
ठीक है, आप इसको हल कर दीजिए, कितना आ जाएगा लगभग 20, 5 का 20, 10 दूनी 20, ठीक है, और 20 तो इतना आपका 1 हो जाएगा, तो 4 2 6 में से 1 घटेगा, 5/20, तो 5 एकम 5 और 5 का 20, मतलब कितने घंटे हो गए, 4 घंटे, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। देखिए अनिल 6 रुपये प्रति अंडा की दर से 100 अंडे खरीदता है, वह 10% की लाभ पर 25 अंडे बेचता है और अन्य 25 अंडे को 25% की हानि पर बेचता है और शेष 50 अंडे को 20% की लाभ पर बेचता है, तो अनिल द्वारा प्राप्त कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए होगा। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।